हेलो व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लारावेल के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एक पेज से दूसरे पेज में कैसे मूव कर रहे थे, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि हम लोग फाइल को कैसे हम लोग अपलोड कर रहे थे। ठीक है, जैसे मैं ये फाइल अपलोड करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो ये सबमिट हो गई है, कोई एरर नहीं आया। तो आज हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपने डेटाबेस के अंदर पूरा करंट सिस्टम करना है कि हम लोग लारावेल के अंदर ऐड कैसे कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर डिलीट कैसे कर सकते हैं और अपडेट कैसे करते हैं। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। मैं ये करता हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। ये प्रोजेक्ट ओपन है। सबसे पहले अपनी डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अगर मेरे डेटाबेस कोई कनेक्ट है जी। लारावेल लेक्चर 4 के नेम से मैं यहाँ से चेंज करके कहता हूँ लारावेल सी करंट। ठीक है, मैं इस नेम से एक लारावेल ओके, मैं इस नेम से अपनी डेटाबेस बना लेता हूँ। लोकल होस्ट डैशबोर्ड पे आके आपने जैसे करना है, ओके। सो जो लास्ट थी वो है ये लारावेल लेक्चर 4 के नेम से हम लोगों ने लास्ट काम किया था। मैं आज न्यू डेटाबेस बनाऊंगा, न्यू, और यहाँ पे डेटाबेस का नेम लिख देना लारावेल करंट। बस ये डेटाबेस क्रिएट हो गई है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, जैसे यहाँ पे आके आपने ई एन बी के अंदर आके यहाँ पे बस नेम चेंज करना और इसको सेव करके इसको बस कर देना है क्लोज। अब इसके बाद आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने बनानी है अपनी डेटाबेस। डेटाबेस को कैसे बनाते हैं मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होता है माइग्रेशंस के थ्रू डेटाबेस हमारी बनेगी। हम लोग एक आज डॉक्यूमेंट है मेरे पास, इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे पोलो शर्ट शॉप्स है, इसको फॉलो करेंगे। मैं उसकी जगह पे एक लैपटॉप ले रहा हूँ। लैपटॉप के हवाले से कि लैपटॉप को सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्म बना कर दिखा देता हूँ। मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने व्यूज़ के अंदर, और व्यूज़ में आने के बाद कंट्रोलर को बंद कर देता हूँ मैं। माइग्रेशन नहीं चाहिए, नीचे आता हूँ, ये रहा हमारा व्यूज़। यहाँ मैं क्या करता हूँ, न्यू फाइल बना लेता हूँ। किस नेम से बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे क्रिएट कह देते हैं। हम ये कहते हैं लैपटॉप, इंडेक्स कहते हैं, बल्कि इंडेक्स से आइडिया इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। ठीक है, मैं यहाँ पे कोड ही करता हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने। और इसका राउट बना लेते हैं जल्दी से। राउट्स के अंदर आएंगे आप, तो यहाँ पे वेब फाइल, और यहाँ पे आने के बाद इसको किसी एक राउट को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये स्लैश के साथ है, ये चल रहा है, तो मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे अगर इंडेक्स कहेगा वो, तो उसको कहाँ पे ले जाओ, इंडेक्स पेज पे ले जाओ। ठीक है, मैं रिफ्रेश करके यहाँ पे पेज देखते हैं, पेज हमारा चल रहा, इंडेक्स, जी पेज हमारा चल रहा है। यहाँ पोलो शर्ट है, तो मैं इसको चेंज करके कहता हूँ इंडेक्स पे। मैं ये कोड आपके साथ शेयर कर दूंगा। पोलो शर्ट की जगह मैं कहता हूँ लैपटॉप शॉप। ठीक हो गया। उसके बाद लैपटॉप को कोई नेम है, टाइटल है, उसकी कोई प्राइस है, कॉलर साइज से मैं कहता हूँ उसकी कंपनियाँ। ओके, और यहाँ पे इसको नेम देते हैं कंपनी। सेव कर दिया हमने। जैसे ही अब सेव करूँगा मैं, तो वो ये करेगा, अपने फॉर्म पे जाएगा। फॉर्म क्या है, स्टोर पोलो। तो यहाँ पे स्टोर पोलो की जगह मैं भी कह देता हूँ स्टोर लैपटॉप। ओके, मैं ये करता हूँ अब जल्दी से अपने पास न्यू बैठ देता हूँ पीएचपी के अंदर, और जल्दी से एक डेटाबेस बना लेता हूँ। पीएचपी
आर्टिजन मॉडल, सॉरी, PHP आर्टिजन मेक मॉडल, आगे मॉडल का नेम लैपटॉप, और आगे जो मैंने आपको लास्ट में बताया था MCR हम लोग यूज़ करते हैं कि मॉडल भी बन जाएगा, कंट्रोलर भी, और साथ ही साथ हमारे पास उसके अंदर फंक्शंस भी ऐड हो जाएंगे। तो जैसे मैं इसको माइग्रेशन भी ऐड हो जाएगी, तो एंटर किया, माइग्रेशन भी क्रिएट हो गई है, क्रिएट माइग्रेशन, ओके, सक्सेसफुल मॉडल भी क्रिएट हो गया। तो माइग्रेशन भी आते हैं आप। सो ये हमारे पास एक लैपटॉप की माइग्रेशन बन गई है। अब इसके अंदर हम लोग ये करते हैं, जल्दी से अपनी डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ 2-3 दफ़ा, कंट्रोल वी, आगे जाकर बस सिंटैक्स चेंज कर देता हूँ। सिंटैक्स क्या है यहाँ पे, मैं कहता हूँ मेरे पास स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग, और आपको एक कंपनी मिलेगी। उसके बाद स्ट्रिंग में कह देता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपको मिलेगी एक प्राइस मिलेगी। इसी को मैं दोबारा कॉपी करता हूँ, और प्राइस के बाद थर्ड वन क्या था हमारे पास, मॉडल, ऑलराइट, और लास्ट में टाइम स्टैम्प लगा दिया। ओके, आईडी भी हमारे पास प्राइमरी की है, ठीक हो गया। तो मैं ये करता हूँ, इसको मैं ये करता हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, उसके लिए था PHP आर्टिजन माइग्रेट। जैसे ही एंटर करूंगा तो देखिए माइग्रेशन हमारे पास बन गया। अब देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर जो हम लोगों ने डेटाबेस बनाई थी, इसको रिफ्रेश करके क्या टेबल बन गया। ये देखिए माइग्रेट के अंदर लैपटॉप्स के नेम से टेबल बन चुका है। कंपनी है, प्राइस और मॉडल है, तो मैं इसको ज़रा चेंज कर लेता हूँ अपने फॉर्म के अंदर भी, कंपनी प्राइस और कंपनी प्राइस, थर्ड वन कंपनी प्राइस और मॉडल, टाइटल रहने देते हैं इधर प्राइस, ओके। ऑलराइट, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है हम लोगों ने लिंक करना है अब अपने मॉडल को। तो लैपटॉप के नेम से मॉडल बना है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है गार्ड, और एक हमारे पास है फिलेबल, ठीक है। सो गार्ड का बेसिकली काम क्या है कि गार्ड करता है कि आपने कौन से वेरिएबल को एम्प्टी रखना चाह रहे हैं। तो इस केस के अंदर इससे पहले एक वर्ड आता है प्रोटेक्टेड का, GUARDED, गार्डेड, ठीक है। और सेकंड वन फिलेबल, जो ठीक है, इससे पहले भी आता है वर्ड प्रोटेक्टेड का। तो इसको मैं कर देता दिखा, एक मिनट आपको बताता हूँ मैं इसका, मैं इसको लिख लूँ पहले, ओके। अब दो काम है, पहला काम है गार्डेड का काम क्या होता है कि आपने कोई चीज़ एंट्री करवा रहे हैं, क्या उनमें से आप किसी एक को भी एम्प्टी रखना चाह रहे हैं, अगर तो किसी एक को भी एम्प्टी रखना चाह रहे हैं तो उसको यहाँ पे जस्ट नेम लिख दें, ठीक है। मैं इस केस के अंदर कोई भी चीज़ एम्प्टी नहीं लिखवाना चाह रहा, तो इसके अंदर मैंने उसको ब्लैंक कर दिया। अब गार्ड को अपोजिट है फिलेबल के अंदर आपने वो एंटिटीज बतानी है जिसको आपने फिल करवाना चाह रहे हैं, कि जो नॉन नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस के अंदर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ख़त्म। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि एंटिटीज एट्रीब्यूट्स आपके ज़्यादा हो सकते हैं, तो गार्ड का आपने यूज़ करना बस।
उसके बाद जो आपके जितने भी रिलेशंस हैं ना, वन टू मैनी हो गया, दूसरे रिलेशंस हो गए, मैनी टू मैनी, वो सब कुछ आपके यहाँ पे डिफाइन होंगे। मैं अगर आपको रिलेशंस भी दिखा दूं, तो हम लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं डॉक्यूमेंटेशन, और ये देखिए वन, वन टू मैनी, जितने भी रिलेशंस हैं, ये सब कुछ आपके मॉडल्स के अंदर डिफाइन होते हैं। ये देखिए मॉडल का लिंक दिया हुआ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ, कि फॉर्म से जैसे इनपुट आए तो वो हमारे डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, ये हमारी जो फाइल है, दिस वन इंडेक्स के नेम से जो फाइल है, मैं अपनी आता हूँ राउट्स के ऊपर। मैं इसके नीचे लिखूंगा, तो मैं एक न्यू राउट बनाऊंगा, राउट गेट। यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा उसको मिलेगा, लाइक कौन सा पेज है हमारे पास इस केस के अंदर, इंडेक्स, इंडेक्स का पेज है, इसको सिंगल कोट्स में लिखेंगे आप। और उसके बाद आपने बताना है कंट्रोलर। कंट्रोलर का नेम क्या है हमारे पास, यहाँ से कंट्रोलर देख लेते हैं हम लोग। हमारा यहाँ पे कंट्रोलर नहीं बना था क्या? तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं PHP आर्टिजन। कंट्रोलर का नेम क्या रखेंगे, लैपटॉप। आई गेस मैंने उसको बंद कर दिया है जल्दी, तो इसलिए उसने कंट्रोलर की फाइल नहीं बनाई। तो कंट्रोलर की फाइल ये हमारे बन गई है। ओ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट किया क्योंकि मुझे चाहिए फंक्शंस के साथ फाइल। तो इसको मैं दोबारा करता हूँ, /mcr/r सॉरी। तो अब देखिए इसके अंदर सारे फंक्शंस आ गए हैं। मैं नेमिंग कन्वेंशन को थोड़ी सी बेहतर करने के लिए मैंने जो ये इंडेक्स का यहाँ पे फॉर्म बनाया है, इसको मैं कॉपी करके और व्यूज के अंदर एक न्यू फाइल यही बनाऊंगा, और उसको मैं नाम दूंगा क्रिएट का, create.blade.php। इसको मैं सेव कर दिया। सो नेक्स्ट चीज़ से करनी है हमने, हम आएंगे अपने, ये होगी है मॉडल की फाइल, ये मॉडल को आप कर दें बंद, कि मॉडल का कोई काम नहीं है अब।
इसका भी कोई काम नहीं, इसको भी बंद कर दें। लैपटॉप कंट्रोलर के साथ काम है हमारा, इंडेक्स फाइल के साथ हमारा काम नहीं है, क्रिएट के साथ है। लैपटॉप टेबल ही हमारा एक दफ़ा क्रिएट हो गया, इसको भी बंद कर दें। नेक्स्ट काम ये है, कंट्रोलर भी हमारे पास ये एक्स्ट्रा। ओके, मैं कहूँगा कि जाओ अपने पास क्रिएट में, और यहाँ से मैं कहता हूँ क्रिएट, CREAT। मैं देख लूँ ज़रा कि हमारा पेज चल रहा, इंडेक्स की जगह क्रिएट लिख देते हैं। एरर दे रहा वो, एरर क्यों दे रहा है भाई? क्रिएट में आओ और हमने यहाँ पे व्यू बनाया है CREAT, क्रिएट, ठीक है। आई गेस यहाँ पे इशू है इसलिए वो एरर दे दिया शायद। ओके ठीक है, सो हमारा पेज चल रहा। मैं वापस आता हूँ। अब हम लोगों ने करना है गेट क्रिएट, जैसे क्रिएट हो तो क्या करें, लैपटॉप कंट्रोलर में जाए, क्लास है उसमें, इस नेम से वहाँ पे एक फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शंस हैं यहाँ पे, डिस्ट्रॉय का, अपडेट का, एडिट का, शो का, स्टोर का और क्रिएट का। हम लोग क्रिएट करेंगे, सो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे क्रिएट। और इस केस के अंदर मैंने ये करना है, इसको भी हम लोग कर देंगे ख़त्म। ये तो हम लोगों ने बस चलाने के लिए चेक किया था। हम लोगों को जो चाहिए, मतलब कि जो डाटा फॉर्म तभी आएगा जब हमारे पास कंट्रोलर अवेलेबल होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे क्रिएट के अंदर, और क्रिएट में आके जस्ट यहाँ पे कर देंगे हम लोग, रिटर्न कर देंगे। क्या करेंगे, रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करना है, व्यू रिटर्न कर दो। हम लोगों को एक व्यू रिटर्न कर दो, किसका, क्रिएट का, CREAT, जस्ट वही। हम्म, ये हमारे पास इशू क्यों आया है, लैपटॉप कंट्रोलर नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये इशू इसलिए आया है क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं कंट्रोलर की फाइल अपनी, जिस वन, तो यहाँ पे कंट्रोलर देखें कौन कौन से आ रहा है। फाइल कंट्रोलर है, लैपटॉप कंट्रोलर कहीं पे आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो उसको लैपटॉप कंट्रोलर को आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। सो यहाँ पे आप लिखेंगे लैपटॉप कंट्रोलर, बस ये काम था। देखा, तो हमारा फॉर्म आ गया। तो अब सेव के ऊपर काम करना है कि जैसे सेव हो तो हमारा जो है फॉर्म डाटा उठाए और डाटा जाके आगे सबमिट जैसे ही होगा तो वो जाके डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके ऊपर तरफ आ जाते हैं हम लोग अब। सो मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, पेस्ट कर देते हैं। सो मैं आता हूँ अपने फॉर्म के ऊपर, ये हमारा क्रिएट का फॉर्म है, क्रिएट हमारा रेडी हो गया। अब मैं ये कहूँगा कि जैसे ही स्टोर पे क्लिक हो, कंट्रोल C, तो स्टोर पे जैसे ही क्लिक हो तो स्टोर ये काम करे, लैपटॉप कंट्रोलर में जाए यहाँ पर, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक फंक्शन मिलेगा, किसके नेम से है वो फंक्शन, स्टोर के नेम से। जस्ट यहाँ पे आपने करना,
और उसके बाद आपने आना है अपने कंट्रोलर के ऊपर और यहाँ पे आके अपने बस कमांड लिखनी है। कमांड क्या लिखनी है? जो डाटा आ रहा है, डाटा, उसकी ये रिक्वेस्ट आ रही है आप लोगों को, ये देखें रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट, डॉलर साइन रिक्वेस्ट, उसको करना है वैलिडेट। उसको वैलिडेट करो। उसके अंदर क्या क्या मिल रहा है आपको? फर्स्ट वन, आपने नेम लिखने हैं, वो अपने डेटाबेस के नेम लिखनी है। तो पहला क्या मिल रहा है आपको डेटाबेस के अंदर? देखें, पहला हमारे पास है कंपनी, प्राइस और मॉडल। कंपनी, प्राइस और मॉडल। कंपनी इक्वल साइन और दिस वन। और ये आपने क्या कर देना है, लिख देना रिक्वायर है, ये लाजमी है। और इसके साथ साथ आप इसकी मैक्सिमम लेंथ भी बता दें। मैक्सिमम कितनी इसकी? 255। कंपनी यहाँ पे देखिए, मैंने अब सी यहाँ पे कैपिटल लिख दिया तो ये एरर देगा, तो यहाँ पे अपने सी स्मॉल लिखना है। नेक्स्ट वन क्या है? प्राइस। और ये क्या है? रिक्वायर है। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। लास्ट वन था मॉडल। इसको कर दें यहाँ वन। और यहाँ पे इसके बाद आपने लिख देना है कि जो लैपटॉप है, लैपटॉप वेरिएबल इक्वल्स टू लैपटॉप। इसको कर दो, क्रिएट कर दो। किसको क्रिएट करना है? जो आपको ये डाटा मिल रहा, डॉलर साइन डाटा। और साथ ही साथ उसके बाद अगर आपका डाटा स्टोर हो जाता है तो कर दो, रिटर्न कर दो। रीडायरेक्ट का यहाँ पे यूआरएल होगा, री डायरेक्ट यूआरएल। और यहाँ पे आप यूआरएल बता दें। मैं कहता हूँ क्रिएट के या बल्कि अगर तो डाटा स्टोर होता है तो उसको हम लोग कर देते हैं इंडेक्स पे शिफ्ट। अभी के लिए बल्कि क्रिएट ही रहने देते हैं। यूआरएल का सिंटैक्स एरर है क्रिएट के अंदर। कहाँ पर है जी? इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं हम लोग। मैं चेक करता हूँ कि कंपनी नेम क्या है। हम लोग एचपी की कंपनी है, प्राइस की 20,000 है।
मॉडल उसका जो भी है सेव करते हैं। स्टोर लैपटॉप नॉट फाउंड। सो ये क्या हुआ है कि हम लोगों ने यहाँ पर उसका नेम जो है क्रिएट के अंदर वो सेव नहीं किया। सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, एच पी प्राइस दिस वन टैब कुछ भी लिख दें, सेव। वैलिडेट रिक्वायर्ड वैलिडेटर, आई गेस स्पेलिंग इशू हो गया शायद। कंट्रोलर में आएंगे, सो डाटा आ रहा है आपके पास, उसकी रिक्वेस्ट की है हम लोगों ने, वैलिडेट किया है दिस वन। ओके, क्यू यू, यहाँ पे यू आएगा, सॉरी। ओके, गो बैक एंड प्रेस अगेन सेव बटन। सो हमारा डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। होपफुली कोई एरर, ओप्स, लैपटॉप नॉट फाउंड। सो ये इशू इसलिए आया होगा क्योंकि हम लोगों ने जो है वो कंट्रोलर लास्ट में बनाया था, पहला कंट्रोलर नहीं बनाया, तो इसके लिए हम लोगों को मॉडल इसका ऐड करना पड़ेगा। मॉडल कैसे ऐड करते हैं, जो सेम इशू आता है आपको, तो यहाँ पे आप लिखना है ऐप, ऐप के अंदर मॉडल्स है, मॉडल के अंदर जाके लैपटॉप है। ओके, अब कोई एरर नहीं आएगा। रिफ्रेश, एच पी और कुछ भी एक्स वाई जी, सेव। सो हमारे पास कुछ नहीं आया, तो मे भी हमारा डाटा जो है वो, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। करेक्ट सिस्टम में आएंगे हम लोग, और यहाँ से आएंगे लैपटॉप्स में। लैपटॉप्स में आने के बाद यहाँ देखिए मेरे पास डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। मैं दोबारा से डाटा को इंसर्ट करके देखता हूँ। एच पी न्यू, सेव, रिफ्रेश द पेज अगेन। सो सी और न्यू डाटा इज हियर। सो हमारा नया डाटा जो है वो यहाँ पर एंटर हो चुका है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोगों ने इस डाटा को क्या है कि व्यू करवाना है, इसके अंदर डिलीट करवाना है और ऑपरेशंस बाकी लगाने हैं जो हमारे रह गए हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक न्यू पेज बना लेते हैं। बल्कि हमारे पास पहले से जो इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा, उसी को यूज़ कर लेते हैं हम लोग। कोई देखिए हमारे पास यहाँ पर, कॉपी कर लिया मैंने से, और साथ ही साथ मैंने कहता हूँ लैपटॉप शॉप। ये सिंपल HTML है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। तो फर्स्ट वन सीरियल नंबर है, देन टाइटल है या कंपनी, टाइटल या कंपनी जो भी ले आप, कंपनी कहता हूँ मैं। प्राइस है, उसके बाद लास्ट पे उसका मॉडल है, और लास्ट पे हम लोगों ने लगाने हैं एक्शन। उसके साथ साथ मैं आपको एक बताता चलूँ कि यहाँ मैंने यूज़ किया है सन फॉन्ट ऑसम यूज़ किया मैंने, और
ये मैंने टेबल बनाया है। टेबल के अंदर फर्स्ट रो जो है उसकी दिस वन, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं आपको जस्ट दिखाने के लिए, सो जस्ट वन सेकेंड। मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पोर्शन को कमेंट कर दिया, सॉरी कंट्रोल जी, ये रह गया। ओके, सो मैंने ये करना है कि जैसे ही हमारा डाटा जो है वो सेव हो जाता, जैसे ही हमारा डाटा जो है वो सेव हो जाएगा तो वो रीडायरेक्ट कर दे किसको, इंडेक्स को। इंडेक्स, इस केस में इंडेक्स क्या है, इंडेक्स का हम लोग राउट तो बना लेते हैं लेकिन हम लोगों ने फंक्शन जो है वो सारा डाटा शो करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ रिटर्न, कि जो लैपटॉप तुम्हें मिल रहा है ऊपर, जो हम लोगों ने ऊपर मॉडल ऐड किया, लैपटॉप में से लैपटॉप ऑल का एक फंक्शन है जो सारा डाटा जो हम लोगों को शो कर देगा। रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करना, व्यू रिटर्न कर दो। किसका व्यू करना, इंडेक्स फाइल का व्यू रिटर्न कर दो। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, अब हम लोगों ने यहाँ पे उसका राउट भी बनाना है। यहाँ पे लिखेंगे आप इंडेक्स, और यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स फंक्शन। सो इसको मैं चला के देखूँ, सो मैं अब लिखता हूँ डेल न्यू, सेव किया। यूआरएल का कोई इशू आ रहा है तो इसको देख लेते हैं हम लोग, रिटर्न यूआरएल दिस। सो रीडायरेक्ट हम लोगों ने जो किया है कहाँ पर, यहाँ पर दिस वन रिटर्न। इसको ज़रा क्यूडी करके देखते हैं कि शायद यूआरएल आई गेस यहाँ पे क्या इशू है। और रिटर्न कर दे जैसे ही डाटा हमारे पास क्रिएट हो जाए, उसके बाद साथ ही साथ रिटर्न, और साथ ही साथ रीडायरेक्ट के अंदर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आएगी, और ब्रैकेट की एक गलती हो गई मेरे पास, इसकी ब्रैकेट आएगी यहाँ पर। सो आई होप क्या इशू ना आए। सेव, हम लोगों ने पोलोस का नेम कहीं पे यूज़ किया, इसको तुम लोगों ने कमेंट कर दिया लेकिन फिर भी ये चल रहा। मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स करके सेव कर देता हूँ और इसको एक अपनी न्यू फाइल में रख देता हूँ आपको समझाने के तौर पे। डाटा हमारा न्यू इंसर्ट हो गया,
जस्ट उसने यहाँ पे शो नहीं किया कि वो देखिए डाटा डन न्यू वाला इंसर्ट हो गया। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास टेबल्स बन गए हैं, डाटा भी नहीं आया क्योंकि डाटा मैंने खुद ही वहां पर इंसर्ट नहीं किया। सो डाटा इंसर्ट करते हैं हम लोग, डाटा को इंसर्ट करते हैं। सो डाटा इंसर्ट के लिए भी हम लोगों ने जो कॉपी किया उसको कंट्रोल जी कर देते हैं, जस्ट कंट्रोल जी। और हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कौन सा किया, फॉर एल्स लूप यूज़ किया, और इसके अंदर यहाँ पे पोलोस नहीं आएगा बल्कि आएगा लैपटॉप, जो आपको लैपटॉप मिल रहा है। और एज की है उसके अंदर एक डाटा, और मैं कह रहा हूँ यहाँ से जाओ और वहाँ से जाके कंपनी ले आओ, डाटा की प्राइस ले आओ, डाटा का मॉडल ले आओ, और लास्ट पे अपडेटेड एट, और ये सब कुछ हम लोगों को नहीं चाहिए। अगर आप वो भी लाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे क्रिएटेड ऐड आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा अपडेटेड ऐड। इसको सेव किया मैंने, और लास्ट पे देखिए मैंने दो डिव्स लगाई हैं। एक के अंदर क्या किया मैंने, एक के अंदर मैंने एडिट पोलो, डिस्ट्रॉय पोलो, तो यहाँ पे पोलो की जगह आप करें एडिट लैपटॉप, ठीक है। और यहाँ पे साथ मैंने क्या बोला कि एडिट की ऑप्शन तो है, जैसे इस पर क्लिक करें तो एडिट वाले पेज पे चल जाए, और साथ साथ अपने क्या लेके जाए, एक आईडी लेके जाए किसकी, जिसके ऊपर क्लिक होगा। तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं क्या हमारे पास हमारा डाटा आ गया। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ, लैपटॉप लिखा हुआ, एज की, एज डाटा, दिस वन आ गया, कंपनी आ गई, उसकी प्राइस आ गई, उसका मॉडल आ गया, दिस वन इसको मैं कर देता हूँ वीकली ख़त्म। और अभी से चला के देखते हैं ज़रा। डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लें तो डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोगों ने या उसे ये चीज़ हम लोगों ने दी, कॉम्पैक्ट नहीं किया, उसके साथ हम लोगों ने कॉम्पैक्ट पोलो। सो जहाँ पे ऑल पास करें डाटा, और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट के मुताबिक कॉमा, और साथ कॉम्पैक्ट, और यहाँ पे लिखेंगे कॉम्पैक्ट, और यहाँ पे लिखेंगे आप लैपटॉप। इस केस के अंदर हम लोगों ने डाटा पास किया तो यहाँ पे लिखेंगे डाटा। ये डाटा, ये वाला डाटा है जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। सो हम लोग फॉर एल्स के अंदर लैपटॉप पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लैपटॉप ही। सेव करता हूँ तो आई होप कि अब हमारे पास कोई इशू नहीं आएगा। तो ये देखिए हमारे पास सारा डाटा जो है वो हमारा
आ गया है और इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे साथ आईडी भी आ रही है। एडिट की बात करें तो आईडी आ रही है, इसकी बात करें तो आईडी आ रही है, डिलीट की ओर भी आ रही है। सो हमारा जो है डाटा इंसर्ट का काम आज हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसी डाटा को हम लोग अपडेट कैसे कर सकते हैं, इसी डाटा को हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं गाइस। सो प्लीज़ स्टे ट्यून गाइस। अगर आपने कुछ भी नया सीखा तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।